न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। मुरैना में वार्ड 1 से लेकर 45-47 तक सभी वार्डों में गया और विकास कार्य को दिखा रहा। वार्ड नंबर 25 में पहुंच चुका। हमारे सामने बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जानने की कोशिश करते हैं आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है? सर, हमारे वार्ड में लगभग 1947 से कभी भी बीजेपी नहीं जीती है, लेकिन मैंने पिछले 2 वर्ष मतलब दूसरा चांस है मेरा और मैं सभाराम जाटव बीजेपी से प्रत्याशी हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यदि वार्ड वाले जो कहते हैं ना कि 15 दिन चुनावी माहौल चलता है और सभी लोग कहते हैं कि खूब खर्चा करो और वोटरों को जम करके लुभावने प्रलोभन दे करके, कोई दारू कोई कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें दे करके और उनको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि उनको वोट देंगे। लेकिन मेरा सभी से यही कहना रहेगा कि यदि कोई भी वोटर या मतदाता अगर 15 दिन इन चीज़ों को त्याग दे और 5 साल की उम्मीद करे कि 5 साल में हमारे विकास बहुत अच्छे से होगा, तो मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि आज हमारे पास में इन 15 दिनों को छोड़ करके 5 साल की जो चीज़ें विकास होने वाला है अगर उन पर ध्यान दें तो हम जरूर विजयी होंगे, क्योंकि हर आदमी इसको नहीं चाहता है। अगर हमारा यही रुझान रहा तो मैं इस बार शायद मेरा अगर बिल्कुल ही दुर्भाग्य रहा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, और 100% इस बार मैं अपनी सीट यहाँ से निकालूंगा। आपके वार्ड में जैसे घूमता हूँ तो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, किस स्थिति में बारिश में क्या हो जाता है? बहुत गंदियाँ पड़ी हैं और सड़क भी खुद ही पड़ी हुई है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बार 7 साल हो गए नेक पार्षद को, लेकिन फिर भी जो यादवों का मोहल्ला है उधर सड़कें ऐसी खुद ही पड़ी हुई है कि वहाँ से निकलना बिल्कुल मतलब संभव नहीं है। फिर भी लोग निकल रहे हैं, कोई इधर हो जाता है, कोई गिर पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला फोकस इन 4 चीज़ों पर रहेगा साहब कि अगर मैं यहाँ से बीजेपी से पार्षद चुना जाता हूँ तो मेरी 4 उपलब्धि ये रहेंगी कि सर्वप्रथम तो मैं एक सभी माताओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मैं डिस्पेंसरी बनवाऊँगा, जहाँ अपनी पार्टी द्वारा कहूँगा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल अनिवार्य रूप से होना चाहिए जो बच्चों की देख रेख कर सके, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाती है माता बहनें तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को यही और कम से 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक दवा मिलेगी। दूसरा, अन्य वार्डों की अपेक्षा यहाँ पे हमारे वार्ड में कोई भी रैन बसेरा नहीं है, तो मैं अपनी सरकार से यह दरखास्त करूँगा कि इस चीज़ में भी एक रैन बसेरा बनाया जाए, ताकि कुछ लोग जो किराए से रहते हैं उनके घरों में एक आदमी से दूसरे आदमी को रखने की व्यवस्था नहीं है, कहीं मेहमान आ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस रैन बसेरे में हम लोग प्रयास करेंगे कि उस सगे संबंधी को वहाँ पर आराम से रात भर सुलाया जाए, तो ताकि मेरे को लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसी दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी जो डिस्काउंट रेट पर उपलब्ध होंगी। मैं यह भी अपना जो मत है मेरा, ऐसा विचार मैं अपनी पार्टी के पास रखूंगा। यदि मैं यहाँ से विजय होता हूँ तो इन 4 मुद्दों पर हमेशा 5 साल तक लगातार मतलब प्रयास करता रहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें मेरे कार्यकाल में हो जाएं। धन्यवाद। आपके वार्ड में चाहे पानी हो, बिजली हो, किस अवस्था में है? रोज़ आता है या कभी टाइम पे नहीं आता, गंदा पानी आता है? बिजली में पावर कट भी लगते हैं? नहीं, लगभग ये काशीपुर तब से हमारे वार्ड 25 में बिजली का थोड़ा सा बहुत बढ़िया सुधार हो गया, लेकिन पिछले 5 दिन से उन्होंने पूरी साल भर का कोटा निकाल दिया हो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिजली आ नहीं रही है। अभी आ गई है, हजार चली जाएगी, 2-3 घंटे बाद आएगी, फिर 5 मिनट के लिए आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि ये अपना जो प्राइवेट कंपनी वाला बिजली का मामला है उसमें हम उनसे निवेदन करेंगे कि सर जो भी फॉल्ट है उसको शीघ्र सही करें और हमें बिल्कुल सुचारू रूप से बिजली मुहैया कराएं। आपके वार्ड में चाहे डस्टबिन हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, क्या क्या सभी पोल पे लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए सर। पोल पे स्ट्रीट लाइट भी इसलिए नहीं लग पाते हैं कि जो सरकार है वो हमारी है, और कई पार्षद ऐसे हैं वो ऐसा सोच लेते हैं कि शायद हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन भाजपा सरकार सभी लोगों की सुनती है, चाहे वो बीएसपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन जब अपना स्वयं का घरवाला होता है तो उसकी पर ज़्यादा चलती है। ये एक बहुत बढ़िया है। लोग
मतलब अपने आप में डर कर रह जाते हैं कि जाने हम जाएंगे, और उन्हें नहीं सुना, इसलिए हमारे पुलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने मोहल्ले को बढ़िया स्वच्छ और स्वस्थ एवं लाइट से जगमगाता हुआ इन 5 सालों में बना दूंगा। आवारा पशु देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, जिससे लोगों को बार बार दुर्घटना होती रहती है। जी सर, अब क्या है कि मंडी की तरफ से वहाँ से लोगों को ऐसे इधर खदेड़ देते हैं, और यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक पर थोड़ा बाउंड्री फूट गई है कई जगह से, तो ऐसे जो आवारा पशु है हमारे मोहल्ले में भी आ जाते हैं। उनका भी हम जो गौ सेवक हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले भाई साहब, उनसे अपन प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा गौशाला का इंतजाम किया जाए जहाँ पर वो लोगों को मतलब जो गौ सेवक यानी जो गौ के जानवर हैं उन सभी लोगों को और यहाँ से लेकर के और गौशाला में छोड़ दिया जाए उनको। देख पा रहे हैं सभाराम जी का साफ साफ कहना, जिस तरीके से लगातार बीजेपी देश में विकास के कार्य कर रही है, राज्य में विकास के कार्य कर रही है, मुरैना में भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने। मुरैना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।